वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले फैजल ने हमें बताया कि बिना हायर डिग्री के भी वेब बिजनेस शुरू किया जा सकता है। जरूरत है बस एक ऐसे आइडिया की जो कंज्यूमर की जरूरत से जुड़ा हो और आपसे पहले किसी और ने आइडेंटिफाई न किया हो। मूविंग ऑन, एसएमईज का एक बड़ा कंसर्न होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग करना सब चाहते हैं लेकिन महंगा पड़ता है। कुछ सस्ते मार्केटिंग टिप्स देने के लिए आज हमारे साथ हैं रीडिफ्यूजन के सीईओ महेश चौहान। महेश, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हमारे पास 3 सवाल आए हैं और ये सब मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं जी। पहला सवाल वी गुप्ता ने पूछा है, ये ट्रेडमार्क कैसे लेते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, उसका प्रोसीजर जानना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इनका प्रोडक्ट क्या है। ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं मरीन पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए। इस फॉर्मुलेशन या टेक्नोलॉजी को इनका बेचने का मन है, शायद अपनी कंपनी को भी बेच सकते हैं। तो इनका दूसरा सवाल ये भी है कि इस प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को इवैल्यूएट करने का क्या तरीका है। पहली बात है ट्रेडमार्क की। तो ट्रेडमार्क के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। उसके बाद रही बात दूसरी बेचने की, उसके पहले प्रोसेस या प्रोडक्ट का पेटेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेटेंट करने के बाद वो चीज़ आपकी अपनी हो जाती है। और रही तीसरी बात वैल्यूएशन की और किसे बेचेंगे आप, उसके लिए कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप जा सकते हैं, उनसे आप बातें कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से सिर्फ प्रोसेस या पेटेंट बेचने से शायद बात ना बने। उनको कुछ आगे सोचना चाहिए कि कैसे अपने वैल्यूएशन को ज़्यादा बढ़ा सकें। उसके लिए शायद उनको मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के बारे में भी बताना पड़ेगा लोगों को, जिससे कि और मार्केट पोटेंशियल क्या है उसका, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, उस कैटेगरी का साइज क्या है, उसके हिसाब से शायद उनको ज़्यादा वैल्यूएशन मिल सकता है। तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा जाने के पहले किसी बायर के पास की जो कि उनको खरीद सके। अगला सवाल हमारे पास चेन्नई से राकेश का आया है। ये मेरे ख्याल से सारे मीडिया ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के मूड में है और अभी भी थोड़े से डिससैटिस्फाइड है। इनका काम है इंटीरियर डिजाइन कंपनी का और इनकी स्पेशलिटी इनके मुताबिक ये है कि शोरूम्स डिजाइन कर सकते हैं और रेजिडेंशियल सेक्टर को केटर करना चाहते हैं। ऑलरेडी इनकी एक वेबसाइट है, येलो पेजेस में भी ऐड दे चुके हैं, गूगल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर के बारे में भी सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि मैं शोरूम्स में, जिम्स में जाकर हर जगह अपने पैम्फलेट्स छोड़ आऊंगा। ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताऊं। एक तरफ रेजिडेंशियल है, दूसरी तरफ शोरूम है। अगर हम रेजिडेंशियल की बातें करते हैं तो हम आप जैसी बातें हैं, हमको कल घर बनाना है, उसके लिए हमें एक डिज़ाइनर चाहिए है और हम कैसे चूज़ करें। और आज के ज़माने में ये सेक्टर ऐसा है कि वर्चुअली वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। आपने घर बनाया, आपने बोला मुझे कि मैंने घर बनाया किसी के साथ में और बड़ा अच्छा लगा, तो मैं सोचूंगा कि चलो मैं भी उसके साथ में घर बना लूँ। ठीक है, तो अभी अगर वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ा मीडियम है तो हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट करें। उसके लिए आज के ज़माने में, जबकि इंटरनेट बड़ा हो गया है हालांकि, लेकिन 6% पेनिट्रेशन है या 7% पेनिट्रेशन है, बट वो 7% उन लोग का है जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर को अफोर्ड कर सकते हैं। राइट। तो एक तो ये है कि आप ऑनलाइन मीडिया को कैसे एक्सप्लॉइट करें। वेबसाइट खाली होना सफिशिएंट नहीं, क्योंकि वेबसाइट तो करोड़ों में है आज। राइट। तो आप वेबसाइट पे कैसे लोगों को लाएं, वो जरूरी बात है। उसके लिए सोशल मीडिया जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से इनको अगर बिल्कुल ही पैसा नहीं खर्च करना है तो फेसबुक ग्रुप है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, उनका इस्तेमाल करें। जो उनके ग्राहक हैं, जो आ गए हैं, उनके साथ में घर बनाए हैं, जो सेटिस्फाइड है, उनको इस्तेमाल करें। उनके रिकमेंडेशन से आगे बढ़े। राइट। तो उससे एक तरीका बनता है, एक जरिया बनता है बड़ा बनने का। और शोरूम्स के लिए, जहां तक शोरूम की बात है, तो हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर जो है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं, उसका शेयर आज भी 5-6% है या शायद 4% होगा। 94% जो है वो बैठा हुआ है मॉम एंड पॉप शॉप्स या किराने की दुकान वाले के पास। तो वो सीन हो गया। दूसरा है कि भाई उस ऑर्गेनाइज में कंपनियां काम करती हैं, कंपनियों के शोरूम्स होते हैं। अगर वहां पे बातें करनी है तो कंपनियों से मिलना पड़ेगा। उसके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग शायद चाहिए होगी, उसके लिए शायद एक मीटिंग जरूरी होगी। और जहां मॉम एंड शॉप की बात, पॉप शॉप की बात आई, वहां पर 4-6 शोरूम बनाने पड़ेंगे। शहर दर शहर काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर बनता है, लोग कहते हैं ना, तो उनको वैसे ही सागर शायद बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। पर वुड यू सजेस्ट कि अभी फिलहाल अपना एक नीश एरिया बना ले, या तो रेजिडेंशियल या फिर शोरूम में से कोई एक चूज कर लें, ये हर तरफ पैर फैलाने की? वो तो हमेशा एक अच्छी बात होती है कि अगर ये एक एक्सपर्ट है, और जैसे जैसे जमाना बढ़ते जाएगा आप देखते जाएंगे कि हर इंडस्ट्री में एक एक्सपर्टीज आती जाएगी। तो या तो आप रेजिडेंशियल बन जाएं और या आप शोरूम बन जाए। दोनों के रिक्वायरमेंट अलग होते हैं, दोनों की मार्केट अलग होती है, दोनों के
इन्फ्लुएंस ग्रुप्स अलग होते हैं। एक और सवाल हमारे पास चेन्नई से आया है और ये सुरेश प्रभु का है। ये जानना चाहते हैं कि इनके बिजनेस के लिए रेलेवेंट मीडियम फॉर प्रमोटिंग हिज बिजनेस वो क्या होगा। ये करते क्या है मैं आपको बता दूं। एक अमेरिकी कंपनी है जिसके एशिया ऑपरेशंस को हेड करते हैं और इनका काम है डिस्पोजेबल मेडिकल प्रोडक्ट जैसे कि फेस मास्क, सर्जिकल गाउन्स या फिर ऑर्थोपेडिक वॉकिंग स्टिक्स, इनको इंपोर्ट करना और फिर इनको होलसेल करना। वेबसाइट इनके पास एक ऑलरेडी है, लेकिन जानना चाहते हैं कि अगर कुछ चीप एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस और मिल जाएं तो इनका बिजनेस थोड़ा सा इनका सवाल काफी आसान सा है एक्चुअली, क्योंकि हेल्थ केयर आज एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बूमिंग सब्जेक्ट है। हिंदुस्तान में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं और उसके हिसाब से हेल्थ केयर एजेंसीज भी हैं, जैसे कि सडलर हेनेसी है वगैरह वगैरह। बहुत ही स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं जो कि बहुत ही कम पैसे में बहुत ही फोकस तरीके से डॉक्टर्स हुए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हुए, इन्फ्लुएंसर ग्रुप्स हुए, उन सब के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करती। इनका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग इसको हम बोलते हैं, या फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग ही रखें उसको। और आज के ज़माने में डिजिटल के बाद सीआरएम हो गया है वो, जो कि और भी सस्ता हो जाता है देयरफॉर। ठीक है, तो इनको तो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर के आदमी हैं, इनको चाहिए कि किसी हेल्थ केयर कंपनी के साथ में काम करें। ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, सारे इन्फ्लुएंस ग्रुप मिल जाते हैं और उनका जो प्रोडक्ट का ऑप्टिमाइजेशन होगा मार्केट के पोटेंशियल के हिसाब से वो अचीव कर पाएंगे जल्दी ही। तो जो खर्चा भी होगा उसका रिटर्न इनको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग सेटल्ड है, अमेरिकन कंपनी है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। तो काफ़ी आसान सा मेरे ख्याल से मौका है। ऑब्वियसली कैटेगरी के अंदर जो फाइट है वो उनको ही मालूम होगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा है और उसका प्रमोशन सही है, जो कि उपलब्ध है आज काफ़ी कम पैसे में, तो इनको ज़रूर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। Alright, महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। We're going to call you many more times on the show. Thank you. और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी अपने बिजनेस से जुड़े किसी सवाल को लेकर परेशान हैं तो हमें कांटेक्ट करें smallbiz@network18online.com पर। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।